याद करने के लिए सेम फार्मूला होता है, क्या होता है वहीं पे लिखिए 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 3। अब फिर वहीं पे दूसरा टर्म है 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो फ्रेंड अब इसको कर क्या सकते हैं, आइए लिखते हैं। अब इसको आप विस्तार कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 3 गुणे 6 12 है, तो गुणे 3 गुणे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 7 को भी 3 बार करिए, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए नीचे क्या है 2 गुणे गुणे 2 गुणे 7 गुणे गुणे 7 गुणे 5 गुणे गुणे 5 है भैया। जो जो सेम मिल रहा है लसा में ध्यान दीजिएगा, जब गुणनखंड के फॉर्म में लसा दिया हो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो जो जो कॉमन मिलेगा उसको केवल एक बार लेंगे, बाकी जो शेष है उसको निकाल लेंगे। तो यानी यहाँ पे हमारा निकलेगा लसा बराबर, ये देखिए 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी 2 2 कॉमन मिल रहा है, 7 7 यहाँ भी है, 7 7 यहाँ भी है, 5 नहीं है तो सेम लिख लेंगे। पहले जो जो कॉमन है उसको लिखेंगे। ये देखिए 2 बार है तो इसे एक बार लिखेंगे 2 गुणे 2। अब देखिए 7 2 बार है तो 7 को भी लिखेंगे 7 गुणे 7। फिर कितना है, यही दोनों। अब बाकी को शेष को हम उतार लेंगे, 5 गुणे 5, फिर गुणे ये 2 गुणे 2 गुणे 4 बार में, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर गुणे 3 के पावर कितना है 4 है, 3 के पावर 4 हो जाएगा, गुणे 1 7 भी बचेगा। अब इसको फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 2 के पावर यहाँ 4 है, 2 यहाँ है, तो 2 के पावर 6 गुना के 7 के पावर 3 गुना के 3 के पावर 4 गुणे के 5 के पावर 2 यानी 5 स्क्वायर। यही हमारा लसा निकल के आ गया फ्रेंड, ठीक है। फिर से समझिए, यानी इस फॉर्म में दिया हो पहला टर्म में तो इसको हम विस्तार कर लेंगे, फिर इसको भी दूसरे टर्म को भी विस्तार कर लेंगे। तो लसा के केस में देखते हैं, जब फैक्टर के केस में लसा निकालना हो तो जो सेम होता है, जो ऊपर नीचे कॉमन होता है, उसको एक बार लिखेंगे, बाकी संख्या को उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 2 2 कॉमन दिख रहा है तो एक ही बार लिखा हो, यहाँ 7 7 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो एक ही बार लिखा हो। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब वही फिर फार्मूला हम लगाएंगे 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। फिर दूसरा टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 5 का क्यूब इंटू 2 के पावर 4 इंटू 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहले तो हमें दिखाई दे रहा है, पहले जो जो हमें कॉमन मिल रहा है पहले हम उसको लिखेंगे। यानी कि देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, 5 का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो एक बार आप लिखिए, पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए आप चाहे तो। ये देखिए ये कॉमन मिला, ये देखिए कॉमन मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला। फिर ये देखिए 5 के पावर 2 कॉमन मिला, तो यहीं पे 5 को अब यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, 5 के 3 गुणा 5 के 2, 2 के पावर 4 गुणे 3 3 का 9, तो यानी 3 का लिख सकते हैं, 3 गुना के 3 3 का 9 यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा 7 गुणे 3 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। अब देखिए मित्र क्या क्या निकल जा रहा है, ये 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर बना सकते हैं, गुणे यहाँ पे 3 कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं। फिर अब देखिए 5 है यहाँ पे, अब जो जो कॉमन है वही को लिख लीजिए पहले। अब लसा जब निकाल रहे हैं तो देखिए क्या क्या है, पहले कॉमन 3 का होल स्क्वायर है, फिर 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला मिला, ये वाला मिला और ये वाला मिला, बाकी का जो शेष है ये वाला भी मिल रहा है तो ये भी लिख लीजिए। अब क्या क्या नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए, 5 के पावर 3 देखिए, और क्या मिल रहा है 3 के पावर 3 सॉरी 3 उतार लेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 यहाँ पावर है, एक यहाँ, तो यानी 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3। यही हमारा लसा निकल गया फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, रिलेशन होता है HCF एंड LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका एक फार्मूला यही होता है, यानी HCF पूछ दिया जाए तो इसको फार्मूले के पक्षांतर करके निकाल लेते हैं, ठीक है।
पक्षांतर करने के बाद आइए अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 120 और 6 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भैया दो संख्याओं का लसा के जगह क्या दिया है, पहले तो फार्मूला ही हमारा होता है एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस मान रख दीजिए। एलसीएम कितना दिया हुआ है 120, मौसक कितना दिया हुआ है 6, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 12, दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक, सपोज करिए। अब देखिए यही से 6 एक कम 6, 6 दूना के 12, 2 एक कम 2, 2 6 के 12, यानी कि फ्रेंड दूसरी संख्या हमारी निकल के आ गई 60। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमारा 120 दिया हुआ है, फिर एचसीएफ हमारा 6 दिया हुआ है। तब यहाँ पे x है तो 12, या यही से हमने काट दिया। जब इधर पक्षांतर करेंगे यानी 6 दूना के 12 2, तो 2 6 के 12 यानी एक 0 उतार दिया यानी 60 ये निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि पहली संख्या 14 है दूसरी संख्या 12 है तो मस 2 है तो लस ज्ञात करना। फिर वही फार्मूला लगाएंगे एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या पूछ रहा है भैया, यदि पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 12, मान रख दीजिए भैया 14 गुना के 12, लस ज्ञात करना है। मस क्या है तो लस लिख ही दीजिए, ल एलसीएम निकालना ही है। गुणे HCF कितना दिया है 2 दिया है। तो भैया एलसीएम बराबर 14 गुना के 12 बट्टा के 2, 2 एक कम 2, 2 साते 14, 12 साते 84, यानी जो एलसीएम निकल के आएगा हमारा वो 84 आएगा। ठीक है, ये 84 है। अब जैसे फ्रेंड यदि पॉइंट के केस में दे दिया तब इसका लसा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटा के हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए हल करते हैं। पहला सवाल है इसमें, यानी जब पॉइंट के केस में लसा ज्ञात करना हो, देखिए पॉइंट दशमलव के रूप में, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लसा ज्ञात करेंगे। तो आइए, तो 9/9 सेम है। अब लिखा है 2/2.7, तो 2.7 को लिख सकते हैं 27/10। ये 10 क्यों लिख देते हैं भैया, पॉइंट हमेशा दाहिने तरफ से जितने बड़ा पॉइंट है, अगर पॉइंट को हटाना है तो उतने संख्या से, यानी एक स्थान पर है तो 10 से भाग दे देंगे, अगर 2 स्थान पर है तो 100 से। अब देखिए 0.09 है, तब इसको भाग को हटाएंगे तो लिखेंगे 9। देखिए 1 और 2 स्थान पर 0 है, पॉइंट है तो 2 0 लगा देंगे, है ना। यानी हमारी संख्या क्या निकल के आई मित्र, 9, इसको 9/1 लिख सकते हैं, 27/10, 9/100। अब इसका हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो फार्मूला वही, अंश का लसा, अंश का लसा, फिर क्या हो जाएगा हर का मसा, हर का मसा। क्या क्या निकल के आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। अब लसा निकाल लीजिए, यहीं पे 9, 27, 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 3 का 9, फिर 3 से देख लीजिए, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, फिर देखिए क्या आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3, है ना फ्रेंड। तो यानी लसा क्या, अंश का लसा क्या निकल के आ गया भैया, 3 गुणा 3 गुणा गुणा 3, यानी 3 3 का 9 3 27 एलसीएम आ गया। अब कह रहा है कि हर का, क्योंकि ये फार्मूला बस आपको पॉइंट को हटा लेना है, बाकी तो फार्मूला हमने पीछे ही बताया फ्रैक्शन के केस में कि लसा और मसा ज्ञात करना जब भिन्न के केस में हो तो, है ना। तो सेम प्रोसेस मिल गया वही। अब हमें निकालना है 1, 10, 100 का मसा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है, 100 में 1 का भाग देंगे तो 100 बार में जाएगा, ये 100 कट जाएगा। ठीक है, अब बच्चा 1 में 10 का भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी कट जाएगा ये भी, यानी हमारा मसा निकल के आ गया भैया हो 1। यानी अब हमारा आंसर क्या होगा, लसा बट्टा के मसा। अंश का लसा कितना है 27 और हर का मसा कितना है 1, तो मान क्या निकल के आ गया 27। मैं आशा करता हूँ कि ये फ्रैक्शन के ये पॉइंट में जो दिया हुआ है इसमें लसा और मसा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन। अगर ये नहीं समझ में आता तो इसको समझिए। अब 0.3 को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट एक स्थान पर है तो 3/10 लिख सकते हैं इसको।
फिर यदि 4.0 लिखा है तो अब इसको भी हम लिख सकते हैं मित्र 4/10। क्यों? क्योंकि दशमलव एक स्थान पर। अब देखिए दशमलव दो स्थान पर, तो इसको लिख सकते हैं 0.05 को मित्र 5/100। अब फार्मूला वही है, लस ज्ञात करना है, तो अंश का लस, फिर क्या हो जाएगा अंश का लस, फार्मूला वही हो गया, यानी अंश का लस, अंश का लस बट्टा के हर का मस। अब बराबर यही पे आ जाएगा, मान निकाल लेंगे, अभी ये फार्मूला है हमारा, अंश का लस बट्टा हर का मस। तो अंश हमारा क्या है 3 कामा 4 5, यही नहीं दिख रहा है। अब इसका हम लस निकाल लेंगे भैया, तो 2 3 नहीं कटेगा, 2 5, फिर 2 से देख लेंगे, ये 3 नहीं उतर जाएगा, 2 1 कम 2 5, फिर 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 कम 3 1 5, 5 से देखेंगे तो 1 कमा 1 कमा 1 कमा 1, है ना। यानी लस निकल के आया, अंश का लस बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पंजा 60, 60 हमारा अंश का लस निकल के आ गया। अब भैया यहाँ पे दिखा हुआ है 10 10 और 100 का मस, यानी 10 कमा 100 का मस। ये तो आप देख के भी बता सकते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है तीनों में, तो 10 से होगा, तो 10 बड़ी संख्या 100 है, तो 10 10 में 100, इसको काट लीजिए भैया। फिर अगली संख्या क्या है 10 कमा 10, ये देखिए कट गया, यानी यही हमारा मस क्या निकल के आ गया भैया 10। तो अब अंश का लस हमारे पास क्या निकल के आया है 60 बट्टा हर का मस कितना आया 10, तो ये 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 6 में देंगे यानी 6, यानी हमारा ये 6 आंसर निकल के आ गया। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.4 कामा 0.8 कामा 0 कामा 3.4 का मस ज्ञात करें। अब फिर इसको हम पॉइंट में दिया है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 14/10। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट एक स्थान पर, फिर कामा 0.80 को लिख सकते हैं हम 8/10, क्योंकि पॉइंट दाहिने से एक स्थान पर है। फिर 3.4 को लिख सकते हैं 34/10, क्योंकि पॉइंट एक स्थान पर, फिर वही काम है। अब हमने इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मस पूछा है, अब क्या पूछा है मस पूछा है, यानी कि हमारा क्या निकल के आ गया मस के केस में अंश का मस बट्टा के हर का लस, तो निकाल लीजिए। अंश हमारा क्या निकल गया 14, 8 और 34 का मस निकालिए, तो 34 का मस यहीं पे हम निकाल लेते हैं, 14 कमा 8 कमा 34 का मस, तो क्या होगा सबसे बड़ी संख्या 34 भागे 8, 8 चौक का 32, 2 कमा कितना निकल के आया, फिर ये 8 है तो यहीं पे काट लीजिए, 2 चौक के 8 कट गया, अभी भी 2 है तो 14, 2 7 14, ये देखिए कट गया, यानी मस क्या निकल के आया भैया अंश का मस 2 निकल के आ गया। अब हमारा रह गया हर का लस, हर का लस हमारे पास क्या है 10 गुना के 10 गुना के 10, काट दीजिए, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, यानी लस हर का लस क्या निकल के आ गया, हर का लस निकल के आ गया 2 गुणे 5, यानी क्या निकल के आया भैया यहाँ पे हमारा आ गया 10। अब मान रख दीजिए यही से, अंश का लस अंश का मस कितना आया है 2 आया है, हर का लस कितना आया है 10 आया। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी भैया हो 1/5 हमारा आंसर निकल के आ गया, है ना। तो मित्र मैं आशा करता हूँ कि ये वाली भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला एक 4th पोजीशन पे और भी एक सवाल है, अब इसको भी थोड़ा सा समझिए, फिर वही काम हम करेंगे। 0.7 है, 7.0 तो इसको लिख सकते हैं 60/10। क्यों? क्योंकि पॉइंट दाहिने से एक स्थान पे, तो ये एक 0 लगा के भाग दे देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक, फिर लिखा 0.10 है मित्र, तब इसको भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10/100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 2 0 बढ़ा। ठीक,
फिर लिखा हुआ फ्रेंड 2.00, तो इसको लिख सकते हैं 2/100। फिर एक अंक और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 0.80, तो इसको लिख सकते हैं 80/100। क्यों 100? क्योंकि 1 2 0 है इसलिए। ठीक, तो आइए मस निकाल लेते हैं। फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, मस बराबर भिन्न का मस बराबर अंश का मस बट्टा के हर का लस। फार्मूला रख देंगे। आइए भैया हो, अंश हमारे पास क्या क्या निकल के आया है, 7 10, ये 7 ये 10 और ये 2 और ये 80। इसका आप मस निकाल लीजिए भैया, मस निकाल लीजिए। 80/2 कर लीजिए, 2 चौके 8, यानी 0 उतर जाएगा। 0 उतर गया तो ये भी कट जाएगा 0, है ना फ्रेंड। फिर हो जाएगा 2, फिर क्या आपका बच्चा 10 ले लीजिए, 2 पंजा 10, ये भी कट गया। अभी 2 बचा हुआ है, तो फिर 7 2 2 2 3 6 हो जाएगा। क्या निकल गया, 1 1 दूना के 2, ये देखिए कट गया। यानी कि मस जो हमारा निकल के आ गया, अंश का मस बराबर 1। क्या निकल के आया, अंश का मस बराबर 1। अब हर का लस हमारे पास क्या है, 10, 100, 100। देखिए फ्रेंड, अब इसको चाहते आप तो देख के भी बता सकते हैं। देख के क्यों बता सकते हैं, क्योंकि वह संख्या लसा का मतलब वह होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो इसमें अगर हम देखें इनका लसा तो मौखिक हम बता सकते हैं। यहाँ पे लसा हम निकाल सकते हैं 100। क्यों? क्योंकि देखिए 100 में अगर 10 का भाग देंगे तो भी 10 बार जाएगा, 100 का भाग देंगे एक बार 100 का, देखिए सबका भाग चला जा रहा है। यानी फार्मूले पे क्या निकल के हमारा आ गया, लसा भी आ गया, मसा भी आ गया। तो अंश का मस 1 है और हर का लस 100 है। तो भैया ये निकल के आ गया 1/100। मैं आशा करता हूँ कि ये वाली भी सवाल का सलूशन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। यानी दो संख्याओं का अनुपात दिया है, 4:5 दिया हुआ है। उनका मस इतना दिया हुआ, तो संख्या क्या बताना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस एकदम इजी प्रोसेस है। अब यहाँ दिया है संख्याओं का अनुपात, तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। ओके, कितना दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। और मस क्या दिया हुआ है आपका, मस बराबर 2 दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है मित्र, तो लस ज्ञात कीजिए। तो लस ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, लस का मतलब ये 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 4:5 और मस 2, यानी मस का मतलब ये वाला जो संख्या है इन सब में विराजमान होगा। बोलिए, ये वाला संख्या जो इनमें विराजमान होगा, तब क्या होगा, तब हमारा संख्या क्या होगा, तब हमारी संख्या पहले के अनुपात कितना है, 2 कर लेंगे, 4 दूना के 8 आ जाएगा। फिर वहीं पे दूसरी संख्या हमारी क्या है, 5 है, 5 गुणे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी हमारी आ गई, पहली संख्या भी निकल के आ गई और दूसरी संख्या भी निकल के आ गई। तो फार्मूला आप हमारा जानते ही हैं गुणे, आप समझते ही हैं फ्रेंड कि पहली संख्या जब निकल के आ गई दूसरी संख्या भी निकल के आ गई। बोलिए, अब पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, मस हमारा 2 दिया है तो लस ज्ञात करना है। एकदम इजी प्रोसेस है, फार्मूला वही लगा दीजिए भैया, लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा के मस। ये भैया मान रखिए 8 गुना के 10 बट्टा के मस 2, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 में, तो 4 दहा में 40, यानी हमारा लस कितना निकल गया 40। एकदम इजी ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए किया, नहीं तो आप मौखिक लगा सकते हैं। जैसे 2 संख्याओं का अनुपात क्या दिया, 4:5, मस 2 दिया, यानी यही से निकल गया 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, यानी कि पहली संख्या 8 हो गई, दूसरा आ गई 10 आ गई। तो अब 8 और 10 का लस निकालना है, निकाल लीजिए, तड़ाक से निकाल सकते हैं। 8 और 10 का लस जो हमारे पास 40 आएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, आइए अब थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए अंतर है सवाल में। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और लसा इतना है तो संख्याएं ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है और लसा कितना दिया है भैया, लसा हमारा 48 दिया हुआ है। लसा जब 48 दिया हुआ है तो अब देखेंगे कि ये जो संख्या का अनुपात है तो इसको हम मान सकते हैं 3 दूना के 6 इकाई, 6 इकाई बराबर हमारा 48 दिया हुआ है। बोलिए तो 1 इकाई का मान निकालिए, 48/6 तो हमारा निकल गया 8। क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। ये भैया जब हमारा 1 इकाई का मान 8 निकल गया तो हमारा अनुपातवा क्या है, पहली संख्या का अनुपात 2 है तो 2 गुना के 8 यानी 8 दूना के 16। दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, दूसरी संख्या का अनुपात जो है हमारा 3 है तो गुणे 8 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 इकाई का मान 8 है तो 2 इकाई का मान 16, 3 इकाई का मान 24 हो जाएगा। तो यानी भैया हमारा पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 24। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब 2:3 दिया हुआ है, संख्या नहीं संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो हम इसे मान लेंगे 2:3 है तो लसा इतना, तब इसका जब गुणा करेंगे, क्योंकि लसा का मतलब छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी का इसमें भाग चला जाएगा। तो 3 दूना के 6 इकाई का मान दिया है 48, 1 इकाई का मान हम 8 निकाल लिए। अब 2 का 2 संबंधे में गुणा कर दिए, 2 का तो 16 आ गया। अब 3 में कर दिए, क्योंकि रेशियो दिया है हमें इकाई का मान निकल गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली सवाल मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 2 है। तो लिखिए अनुपात कितना है भैया, 3 संबंधे 3:2 है, 3:2 है। फिर उसके बाद लसा क्या दिया हुआ है, लसा हमारा दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनका लसा जो है 72 दिया हो तो उनका मसा ज्ञात करिए। ये भैया आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि इसको हमें कैसे सेट करना पड़ेगा, कैसे सेट करना पड़ेगा। इसको आप लेट करके भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कैसे माना है, तो लसा इतना है यानी 6 इकाई का, यही ना होगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 इकाई, 6 इकाई का मान 72 दिया हुआ है तो 1 इकाई का मान हम भैया निकाल लेंगे यही से। तो 6 एक कम 6, 6 दूना के 12 यानी कि 12 निकल के आ गया। यानी कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या का अनुपात कितना है, 3 है तो 3 गुने 12, 12 को 24 12 तो यहाँ 36 आ गई। ध्यान दीजिएगा पहली संख्या 36 आ गई। अब दूसरी संख्या क्या बोल रहा है भैया, दूसरी संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2 गुना फिर 1 इकाई कितना आ गया 12, तो 12 दूना के 24। ये भैया पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 24 और हमारा लसा दिया है तो मसा ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही लगाइए, मसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा। मान निकाल लीजिए यही से, मसा बराबर पहली संख्या हमारी पहले कितनी है 36 गुणा के 24 और यहाँ से भाग कितने के, मसा कितना है हमारा, सॉरी लसा कितना है 72 है। ये देखिए 36 एक कम 36, 36 दूना के 72, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 यानी 12 निकल के आ गया। यानी भैया मसा हमारा 12 निकल के आ गया। आंसर यही हो जाएगा, 12 एक कम 12, 12 दूना 24 यानी आंसर हमारा क्या, जो हमारा मसा निकल के क्या आ गया 12 आ गया। तो मैं आशा करता हूँ ये वाली भी सवाल आपको इसको मान लीजिए। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, यानी पहली संख्या आप मान लीजिए x, दूसरी संख्या मान लीजिए y। अभी हम आपको 2 मेथड से बताएंगे, है ना। तो फार्मूला हमारी क्या हो जाएगी, यही से एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या x गुणे दूसरी y। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x y बराबर एलसीएम HCF कितना निकल गया, एलसीएम 3 है, मसा 3 है और एलसीएम कितना है, मसा
105 है। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 315, यानी कि एक्स वाई का मान कितना निकल के आ गया 315। अभी ध्यान दीजिएगा, अब क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, यानी संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, 1/x बट्टा 1/y। तब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, यानी भैया x प्लस वाई बट्टा के एक्स वाई। मान रख दीजिए, क्या निकल के आया x प्लस 36 बट्टा के 315। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 चौक के 12, 3 तिरिका 9, 3 पाँचे 15, यानी भैया हो 4 हमारा निकल के आ गया। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, दो संख्याओं का योग दिया है तो मान लेंगे x प्लस वाई का मान दिया है 36, पहली संख्या हमारा x, दूसरी संख्या हमारी जो है y मान लेते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है एलसीएम गुणे HCF बराबर x, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली x मान है दूसरी y मान है, तो इससे मान निकल गया जाएगा 315 एक्स वाई का मान दिया है 315, x प्लस का मान 36 दिया है। तो अब व्युत्क्रम पूछा, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी संख्या के अंश में एक लगा के उस संख्या को हर में लिख दे, उसे व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रमों का योग है तो x बट्टा एक्स प्लस एक्स बट्टा वाई हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, इसको करेंगे सॉल्व तो x प्लस वाई, एक्स प्लस का मान 36 ये दिया है और एक्स वाई का मान 315 है। तो अब इसको हल करेंगे तो 4/35 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में। घंटा पहले घंटे को बजने में लगा समय भैया कितना है 120 सेकेंड। ठीक, 120 ये सेकेंड है। दूसरे घंटे को बजने में कितना समय लगा 80 सेकेंड। ठीक है, 80 सेकेंड। अब भैया इसको हमें करना क्या है, अब हमें इसका लसा निकाल देना है। एकदम इजी पूछा है। 120 का 180 का लसा निकाल लीजिए, 2 करिए 60, 40 का आधा 40, 80 का आधा 40, फिर 2 से जाएगा 30, कमा कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से दीजिए कितना आएगा 15, कमा 10, फिर 2 का दीजिए, 2 से नहीं जाएगा तो 15 उतार लेंगे 5। अब देखिए 3 से जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, 3 5 15, 5 1 कम 5। अब देखिए 5 से 1 कमा 1, यानी कि अब इसका जो है लसा क्या निकल के आ गया, लसा जो है इसका निकल के आएगा भैया 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 4, 4 बार हो गया 2 2, फिर 3 गुणे 5। अब इसको सॉल्व करिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तो 32, 16 तो 48, 48 पंजे कितना होता है, 48 पंजे जो है भैया आपका हो जाएगा 240। अब ये 240 जो है 240 सेकेंड के बाद एक साथ घंटियाँ बजेंगी। 240 सेकेंड के बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, बजेंगी, यानी 240 सेकेंड के बाद जो पहली घंटी और दूसरी घंटी जो एक साथ बजे, कितने समय बाद दोनों घंटी पहली बार एक साथ बजेगी, तो 240 सेकेंड के बाद, यानी 240 सेकेंड में अगर हम चाहे तो इसको मिनट में भी कर सकते हैं, 60 से भाग देना 6 चौका 24, यानी 4 मिनट के बाद जो है एक साथ वो बजेगी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आज का लास्ट सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 3 टैंकरों का, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, 3 टैंकरों में क्रमशः 120 लीटर, 340 लीटर, 160 लीटर पेट्रोल है। ऐसे पात्रों की अधिकतम क्षमता कितनी होगी। ये मित्र हल हो गया सवाल। देखिए अधिकतम पूछा, यानी कुछ मत करिए, वहाँ पूछ रहा है तो निकाल दीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है 340 में, भाग किसका दे देंगे, सबसे छोटी कितना है 120 का, भाग दीजिए 2 बार में, 12 दूना के 24, यानी 2 बार में देंगे तो 24
यानी 240 घटा दीजिए, 0 0 1 आ गया, 100 आया। अब 100 का भाग 120 में दे दीजिए, एक बार में गया, कितना निकल गया या 20। अब 20 का भाग अब 100 में दीजिए, 20 पंजे 100 हो गया, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 20 जो बचा है ये हमारा 160 में हम इसको भाग दे देंगे, तो 20 कितना हो जाएगा 8, 20 सौ 8 है 120, 5 100, 20 छक्का 20 7 114, 140, 20 सौ 8 है 160, यानी 8 बार में ये भी कट जाएगा। यानी मित्र आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो क्षमता निकल के आ गई, कितना निकल के आ गया 20 लीटर। तो तीनों पात्रों की पेट्रोल की जो क्षमता को सही मात्रा में मापा जा सकता है, यही वो आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि आज का शेयर भी करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें, और कीमती समय देने के लिए आप सभी को हृदय के गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, थैंक यू सो मच।